दोस्तों साथियों, हम ईसाई मिशनरियों पर उंगली उठाते चले आए हैं और हम ये भी कहते आए हैं कि हकीकत तो ये है कि ईसाई मिशनरियाँ धन प्रवर्तन करती हैं। तो एक बिंदु से हम ईसाई मिशनरियों को गलत मानते हैं, क्योंकि अगर आप ईसाई हो जाएंगे तो इस देश की मिट्टी से आपका नाता कट जाएगा। आप विदेशी धरती के सपने देखेंगे, विदेशी कल्चर को अपनाएंगे, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर बात जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति में आपके पुरखे जिए हैं, आप जी कर कितने बड़े हुए हैं, और उसी भारतीय सभ्यता संस्कृति को आप छोड़ करके विदेशी कल्चर को अपना लेंगे तो अपने आप भारत की धरती से आपका जो है 4 फुट आप ऊपर चलने लगेंगे। यहाँ बात आती है हिंदू सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की। देखिए, सनातनी लोग जो है देश को, समाज को ये 100-200 साल पीछे ले चलना चाहते हैं और ये धर्म की घूंटी इतना पिलाना चाहते हैं। खुद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर कब्जा इनका है, सारी सरकारी नौकरियों पर कब्जा इनका है, मिल कारखाने उद्योग धंधों पर इनका कब्जा है और ये अपने बात को बखूबी कहते हैं और जो निम्न तबका समाज है इनकी बातों को बखूबी मानता भी है, लेकिन उससे उनका पेट तो नहीं भरता है और यही वो चाहते भी हैं। ऐसे में ईसाई मिशनियाँ जो काम कर रही हैं, बस यही हमें लगा। अब उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा है मुसलमानों को लेकर के कि हमारे जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको जो है उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। ये भी सच बात है। और हम चाहते हैं अपने बच्चों को जो है विदेशों में भेजेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब अंग्रेजी में कुछ दम है, तभी तो वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और ईसाई भी वही कर रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, पुराने कल्चर को छोड़ना चाहते हैं, मॉडर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं। तो आप बगैर धर्म परिवर्तन के भी जो है नए कल्चर को अपना सकते हो। जो ईसाई धर्म की अच्छी बातें हैं उन्हें अपना सकते हो कि आप कॉन्वेंट में पढ़ाइएगा। आप जो बातें उनसे सीखी है अपने जीवन में, अपने पड़ोसी, अपने हम जातियों में उनको जो है साझा करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये सच है कि अगर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आपको पैसा मिलता है तो हम इसके विषय में नहीं कह सकते हैं। तो ये सनातनी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ये मिशन तुम्हारा नहीं है कोई। तुम्हारा सिर्फ मिशन ये जो सनातनियों का है, हिंदुओं का है, सिर्फ चूतिया बनाना है। इस देश में सिर्फ आस्था का सैलाब ही इकट्ठा करना है और तुमको कुछ नहीं है। तुम ज्ञान की बातें इनको नहीं बताओगे, तुम इनको मूर्ख बनाने का पूरा प्रयास करोगे। तो ऐसे में ईसाई मिशनरियां काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, ये जो यहाँ के लोग SC ST के लोग हैं धन परिवर्तन कर रहे हैं, BC के भी कुछ लोग धन परिवर्तन कर रहे हैं। हम चाहेंगे धन परिवर्तन न करें। जो ईसाई मिशनरियों की अच्छी बातें हैं और जो चूतियापे वाली बातें हैं, अगर आप इतना समझ गए हो तो चाहे हिंदुओं की बातें हों, चाहे ईसाइयों की, चाहे मुसलमानों की या सिखों की या गुरु किसी की भी हो, उनकी बातों को नकार दीजिएगा, अच्छी बातों को मानिएगा। तो आइए, अब जो है ईसाई मिशनरियाँ जो हैं गोरखपुर मंडल के जो जिले हैं उनमें पूरी तरह सक्रिय हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है लेकिन नाम नहीं बदले हैं। तो क्या बुरा किया है? क्या कठमुल्लापन बने वो? अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं, फारसी पढ़ाएं, जिहाद पढ़ाएं। अच्छा है ईसाई मिशनरियां कर रही हैं तो क्या बुरा कर रही हैं? और हम हिंदू संगठनों से कहते हैं आप क्या कर रहे हो? आप पाखंड पढ़ाओगे, अपने भी बच्चों को तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे और यहां गरीबों को तुम पढ़ाओगे संस्कृत, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाओगे। आप क्या कर रहे हो? आप नहीं चाहते हो सूद समाज का आदमी, SC ST के आदमी, आदिवासी लोग जो है अनपढ़ गंवार रहे। लेकिन क्या बताया जाए, जब ये SC ST का आदमी समझ ही नहीं रहा इस बात को, वो धर्म की घूंटी पीने में मजबूर है, रात दिन धर्म का ही नशा कर रहा है, तो कौन उसको उजागर कर सकता है? उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं।
यही कारण है कि ये देश में SC STों की स्थिति जो है बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों साथियों, अब ईसाई मिशनरियाँ जो है पैसा भी देती हैं, बच्चों को शिक्षा भी देती हैं, उपचार भी करती हैं, नौकरी का लालच भी देती हैं और धर्म परिवर्तन करती हैं। अरे तुम अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हो, उनको प्यार नकली ही नहीं दे पा रहे हो, असली ना दो, नकली तो दो। मुस्लिम अवध क्षेत्र श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर तक ईसाई मिशनरियों का जाल जो है फैल चुका है और पूरे देश में ही जो है ईसाई मिशनरियों का जाल फैला हुआ है। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पूरे देश में आडंबर फैलाओगे, लोगों को मूर्ख बनाओगे? तो इससे तो अच्छा है वो ईसाई बन जाए। दूसरा पहलू यह है कि आप ईसाई मत बनो, ईसाई की अच्छी बातों को मानो। जो फायदा आपको मिल रहा है, इतने अगर होशियार हो तो उनसे फायदा लेकर के अपना काम करते रहो। तुम्हारी भारतीय सभ्यता जो है, जो बुराइयां उसे छोड़ दो, अच्छी सभ्यता को ले लो, संस्कृत को ले लो। तो हम तो ये कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो धर्म परिवर्तन नहीं करता है, धर्म परिवर्तन करवा लेता है, ये अच्छी बात है कि कम से कम उनमें सद्बुद्धि तो आ रही है। कम से कम अपने बच्चों को मदरसे से जो है कॉन्वेंटों में तो पढ़ा रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम नहीं बदले हैं, आने वाले समय में नाम बदल लेंगे। और ये भी खोजकर्ताओं ने देखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है, उनका उठना बैठना बदल गया है और वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इंडिया की जो IB गुप्तचर संस्था है, मुस्लिम धर्म परिवर्तन का पहला मामला उन्होंने खोज निकाला था 2020 में, पीलीभीत से आया था। इसके बाद नेपाल से सटे गोरखपुर मंडल में, महाराजगंज, श्रावस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर के 5 मुस्लिम परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन नाम नहीं बदला था। तो दोस्तों क्या बुरा है? कोई अपना घर ऐसे तो नहीं छोड़ता है। हमने भी आपको कई बताया था, हम भी मुस्लिम बनना चाहते थे लेकिन नहीं बदले। जान गए कि ये कितना खतरनाक धर्म है, यहाँ आप जब हिंद का सपना देखेंगे, इसलिए नहीं बने। और शायद थोड़ा सा ऐसा कुछ होता तो शायद हम आज भी मुसलमान बन गए होते। और मुसलमान बन करके वापस आना टेढ़ी बात थी, सभी जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। हम सबसे कहना चाहते हैं जो हमारे वीडियो देखेगा, किसी से भी जो गंदा से गंदा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, अत्याचारी हो, उससे आप कोई अच्छी बात ले सकते हो तो ले लो। साधु संतों को उतनी ही बात लो जितना उचित हो। आप अध्यात्म में जाना चाहोगे तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप चूतिया बनना चाहो तो हम नहीं कह सकते। आपको सबसे पहले रोजी रोटी का ख्याल करना है, आपके बच्चे पढ़ें लिखें, ये आपको सोचना है। ईसाई में मिलता है ईसाई में, मुस्लिम मिलता है मुस्लिम में, कहीं में जाता हो। तो दोस्तों साथियों, ऐसा नहीं, ईसाई मिशनरी जो है कितना चूतिया बनाती है, हम कई वीडियो में बता चुके हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर कभी ये मौका लगे फिर हम बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा तो अंधविश्वास के खिलाफ ये कदम ही उठा है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर सकती है। माँ बाप ही आपके भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं। इसके पीछे कोई नहीं है। माँ बाप ना होते तो आपको कौन पालता, पोसता, कैसे बड़ा करता? ये बात आप नहीं समझ पाते हो। जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसके पीछे घूम रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।